This video is sponsored by V-Guard. संतोष मेहरोत्रा सर, मैं अब आपसे बड़ा मौजूद सवाल जो मेरे जहन में, मैं जब जब गरीबी पर बात करती हूँ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात करती हूँ, तो ये सवाल मेरे जहन में आता है कि आज़ादी के बाद से 75 बरसों में गरीबी हटाओ भी आया, और मैं गरीब को, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, वो भी आया। सारे आंकड़े मैंने पढ़ ही दिए। उसके बावजूद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक। तो देश में गरीबी की स्थिति है क्या? कितने एग्जिस्ट करते हैं मेरे देश में गरीब, ये मुझे बता दीजिए। करूंगा, आप वक्त दीजिएगा तो, मगर क्योंकि 1947 की आपने बात करी तो हमको ये भी याद कर लेना चाहिए कि 1951 में अंग्रेजों ने हमें किस स्थिति में छोड़ा था। हमारे देश की जो साक्षरता दर थी वो 18% थी। आप विश्वास कर सकती हैं, 18%। और हमारे देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी कि कितना आप जिएंगे अगर आप पैदा होते हैं इस देश में, तो वो 32 साल थी। आज हम 70 साल पे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और आज हम लिटरेसी रेट, हालांकि सेंसस तो सरकार ने कराया, तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड नहीं। मेरा अनुमान है कि वो आज लिटरेसी रेट 90% होगी। तो दो तो मापदंड यही है। मगर अब थोड़ा सा आंकड़ों पे आ जाते हैं, क्योंकि शुरुआती बात हमारे पहले प्रवक्ता ने की, और आपने क्योंकि 200 रुपए से कम की आमदनी की बात करी, तो मैं अभी उसके आंकड़े आपको बता देता हूं कि 2017 और 2022 के बीच में उसके संग क्या हुआ है। वो आंकड़े मैंने स्वयं सरकारी आधार पे इकट्ठा किए हैं और एस्टिमेट किए हैं। 15 करोड़ लोग 100 रुपए रोजाना की दिहाड़ी से कम पे लोग थे 17 में। उनकी संख्या बढ़ करके 19.7 करोड़ हो गई, 15 से करीब 20। अब आप सोच लीजिए, 200, ये मैं 100 से कम की बात कर रहा हूं रोजगार दर। दूसरा, 200 से 100 और 200 के बीच में बता देता हूं, 14 करोड़ लोग थे ऐसे जो 100 और 200 के बीच में थे। उनकी संख्या बढ़कर के 15 करोड़ से ज्यादा हो गई। अब आप इसी से हिसाब लगा लें कि ये गरीबी क्या 1% है जो सुरजीत भल्ला का आंकड़ा शुरू में हमको बताया गया। दूसरी बात, फॉरेक्स रिजर्व, एफडीआई, कॉर्पोरेट डेट, नेशनल हाईवे से गरीबी नहीं घटती। गरीबी घटती है अगर आम आदमी के पास रोजगार हो और उसकी आमदनी हो, और आमदनी के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, तो आगे और मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात, आपने बहुत अच्छा फरमाया कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप अनाज दे रहे हैं तो आपको शायद देना न पड़ता अगर आप रोजगार पैदा कर रहे होते गैर कृषि क्षेत्र में। हुआ क्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सारे प्रदेशों में जो पुनः पलायन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, उसकी वजह से 6 करोड़ लोग वापस कृषि में जुड़े हैं, जो हमारे देश के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इस मात्रा में 3-4 साल के अंदर कृषि में लोग जुड़े। 60 मिलियन इन अ मैटर ऑफ 3 years, 6 करोड़। और ये कहां गए हैं? ये अधिकतर बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो अब आप सोच सकते हैं कि उसमें रियल वेजेस का हाल क्या हुआ होगा। मैं बताना चाहता हूं कि जिस दौरान 2004 और 14 के बीच में मैं योजना आयोग में था, उस दौरान हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 8% थी। उसमें नॉन फार्म जॉब्स यानी गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार 75 लाख सालाना की दर से पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से रियल वेजेस इन्फ्लेशन को टेक अकाउंट करने के पश्चात रियल वेजेस, अभी इन्फ्लेशन की बड़ी बात की गई, उस पर मैं अभी आता हूं, रियल वेजेस की दर
निरंतर बढ़ी है, निरंतर। इसी वजह से गरीबों की संख्या 14 करोड़ से कम हुई है। मुद्रा पे आ जाता हूं। मुद्रा की बात हुई, आपने सही फरमाया कि 95% मुद्रा में लोन वो शिशु वर्ग में है, यानी कि 50,000 से कम है। वो कैटेगरी 50,000 से कम की है। औसतन उसमें लोन जानती हैं कितना ऋण कितना है? 29,000। 29,000 में आप एक बार ठेला खरीद लोगे, एक उसमें 2 बार आप सब्जी खरीद करके बेच आओगे, उसके बाद 3 साल के अंदर आपको उसको 29,000 को वापस भी करना है। तो ये गरीबी की स्थिति है प्रोफेसर संतोष। This video is sponsored by WeGuard.